हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.2 को आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड्स इज। तो ये क्यूब्स दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4। तो इन क्यूब्स का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हम कुछ क्वेश्चन को अपना सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, साइड ऑफ क्यूब। यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब उसको ए से डिनोट करते हैं। वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है आपका ए क्यूब, ए का क्यूब यानी ए मल्टीप्लाई ए। तो इसका मतलब ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125। अब स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट चार्ज लिखते वक्त हमें सेंटीमीटर का क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे पावर 3 लगानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना इसमें सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, तो क्यूब की साइड है वो 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो क्या रहेगा, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है। तो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 और मल्टीप्लाई 6.5। ठीक है। तो यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये 25 तो ये आ गया और ये 42 आ गया। ठीक है। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। फिर इसको 6.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 6.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखने के बाद देखते हैं कितना आता है इसका। ठीक है। तो 4 2 2 5, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लिया, यह है 274,625। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2.2 प्लेसेस, तो इसके एक प्लेस इसका, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग गया और यहाँ पे सेंटीमीटर इसका क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करके देखने के बाद यहाँ पे ये आंसर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से, तो साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब आपका ए लिख देता हूँ यहाँ से। और ये कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वो क्या है, ए क्यूब, यानी साइड जो है उसका क्यूब करना है। तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 जो है वो कितना होता है, ये आपको अभी देखना है। तो यह मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा 2744 और ये आपका सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम अपना फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब है वो आपका कितना है, 12 मीटर। अब की बार क्या दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला आपका क्या रहेगा, ए क्यूब। तो अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आपको याद है तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा आपका 1728। और स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, जो आपकी बुक में जो दे रखा है यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 12 जैसा दिखाई दे रहा था तो 1.2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1.2 कर देंगे और यहाँ भी 1.2 1.2 और ये 1.2। ठीक है। तो 1 प्लेस इसका, 1 प्लेस इसका, 1 प्लेस इसका, तो 3 प्लेस के बाद यहाँ पे लग जाएगा। तो और ये क्या रहेगा, मीटर और इसका क्यूब आएगा, क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में रह गया था। तो ये 1.2 मीटर दे रखा था, तो यहाँ पे 1.728 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये हम लोग ये अपना क्वेश्चन करने के बाद है वो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 5:3:2 इफ इट्स वॉल्यूम इज 3750 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें आपको जो लेंथ है, ब्रेड्थ और हाइट है, उसका जो सीरियल नंबर है वो इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ से हम आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एल आपका कितना है यहाँ पे, एल यहाँ पे 5x, बी कितना है यहाँ पे, ब्रेड्थ जो है वो 3x, और एच कितना है यहाँ पर 2x। ठीक है, अभी वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम का फार्मूला हमारा है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, और वॉल्यूम दे कितना रखा है यहाँ पे 3750। अभी यहाँ से दिस इम्प्लाइज L कितना आपका, L है 5x, B कितना है यहाँ पर 3x, और H कितना है आपका 2x, और ये क्या आएगा आपका 3750, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये सारा का सारा सेंटीमीटर में आएगा। तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30x, x इंटू एक्स क्या हो गया, ये x से क्यूब हो गया, और ये 3750। तो क्या करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3750 और यहाँ पे 30 कर देता हूँ। तो ये जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, आप 3 से काटते हैं, तो यहाँ से 3 1 जा और 3 2 जा और 3 5 जा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब आपका कितना हो गया 125। ठीक है, अब x की वैल्यू जब निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 125 और इसका क्यूब रूट। तो स्टूडेंट्स x हमारा जो रहेगा वो कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। x हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पूछी गई, तो लेंथ हमारी कितनी थी, लेंथ हमारी थी 5x, तो ये 5x, तो क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमारी कितनी थी, ब्रेड्थ हमारी थी यहाँ पे 3x, तो ये 3x होगी, तो ये क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हाइट की बात करते हैं, तो हाइट कितनी रहेगी, हाइट आपकी है यहाँ पे h को देखते हैं तो 2x, तो ये 2x हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी लेंथ 25 सेंटीमीटर आ गई, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर आ गई, और हाइट 10 सेंटीमीटर आ गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 11.2 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको 11.2 एक्सरसाइज है वो फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।